Assalamualaikum students. I hope so you all are well. Welcome to Scholar Point. आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का है पार्ट 1, दैट इज़ 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 24 की पावर 3/2 ओवर 16 रेज़ टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 4/3। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम 25 के फैक्टर बनाते हैं, दैट इज़ 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। देन जो हैं हम अपने वैल्यू 243 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये हमने इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास जो है पावर 2 की फॉर्म में आ जाए। तो हम बनाएंगे इसे 3 के साथ। अगर हम इसके 3 के फैक्टर्स बनाएं तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 21 81, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर बनी 3 रेज़ टू पावर 5। अब हम 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर बन जाएगी 4। अब 8 के फैक्टर्स, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर बनेगी। ओके, 5 स्क्वायर 2 4 3 5 एंड 2 3। अब जो है हम अपनी वैल्यूज़ में उनके पावर्स को पुट करेंगे। तो हम 25 की हमारे पास 5 स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 हम वैसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 243 की जगह पे हम लिखेंगे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय होल पावर 3/2 ओवर 16 के हम जगह उसके लिखेंगे 2 के फैक्टर्स, 2 की पावर 4 ब्रैकेट 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह पे 8 के फैक्टर्स 2 3 इंटू 4/3। अब जो हैं हम यहाँ पर 3/5, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास 3/5 था। अब हम अपनी जो है ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट हो जाएगा और 3 से 3 कट हो जाएगा। हमने अपनी पावर्स इस तरह से बनानी होती है, अपने फैक्टर्स जो कि हमारी जो है ओवरलोड पावर के साथ कट हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 की पावर 3 ओवर 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 5 की पावर 3 आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 3 3 9 9 3 ज़ा 27 ओवर 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 125 और 27 को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगी 3375 ओवर 32 और 16 को मल्टीप्लाई करने से 512। अब जो है हम इन कैलकुलेशंस को यूज़ करेंगे और जो है इनके ये कहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर डिवाइड नहीं हो रही तो हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, दैट इज़ 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x अंडर रूट 3 ओवर 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। यहाँ पर हम सबसे पहले 54 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 27 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ 27 इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3। अब जो है हम अपनी वैल्यू 9 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 या 1। तो 3
स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब 216 के फैक्टर्स बनाएंगे। 216 ये 2 पे होगा, 2 1 8 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 एंड 2 7 14। अब हो जाएगा 3 पे, 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3। सो ये हमारे पास यहाँ पे पावर बन जाएगी 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की क्यूब। सो अब जो है हम अपने फैक्टर्स को अपनी वैल्यूज़ के अंदर पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 54 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर 27 की हमारे पास आई थी पावर 3 की पावर क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास 2x है और स्क्वायर रूट की पावर 3 थी, तो उसको हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, स्क्वायर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट के बाद जो हमारे पास वैल्यू हो उसको हम उस पावर जो है ब्रैकेट के बाहर 1/, की फॉर्म में आ जाती है। ओवर 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 216 की जगह पे आएगा हमारा 2 की क्यूब डॉट 3 की क्यूब। सो यहाँ पर हमारा आएगा 2 की क्यूब डॉट 3 की क्यूब इंटू 2x 3 की पावर है हमारे पास 2x माइनस 1, वो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब जो है हम अपनी क्वेश्चंस को नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 2.3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू 2x मल्टीप्लाई 1/3 है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 3 2 6x इंटू 1/3। इस पूरे होल की पावर है हमारे पास 1/3, तो 3 1 3 एंड 3 2 6, तो हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 2x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस वैल्यू की जगह, 3 की पावर 2x, जो कि हमारा सारी इक्वेशन को सोल्व करने से आंसर आया है, ओवर 3 की पावर। अब हम 2x के साथ 2 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 प्लस, अब ये जो है हम इसके इक्वेशन को सोल्व कर लें, 2 की क्यूब डॉट 3 की क्यूब। अब ये यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। बेसिस सेम थी तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब 2.3, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2x ओवर 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 क्यूब 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2x। अब हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस 2 2x प्लस 2 दोनों वैल्यूज़ में है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर भी 2x प्लस 2 बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास ऊपर भी पावर बन जाए 2 प्लस 2x, जो कि हमारा कॉमन आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 2 प्लस 2x। यहाँ पर देखिए हमारे पास बेसिस सेम है, अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास दोबारा से 3 प्लस 3x बन जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस 2x। जब हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। सो बेसिकली हम इसको 3.3 की पावर 2 प्लस 2x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इज़ दैट ओके? चलिए हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 की क्यूब डॉट 3 की पावर 2 प्लस 2x। अब यहाँ से हमारी ऑल ओवर द क्वेश्चन 2 प्लस 2x कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो जो है हम अब इसको कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा ऊपर से, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 2 प्लस 2x इंटू हमारे पास आ जाएगा 2.3, 3 2 6, तो 3 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ओवर 3 की पावर 2 प्लस 2x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे,
और हमारे पास अंदर रह जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 की क्यूब। सो यहाँ पर अब हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस 2x ऊपर नीचे दोनों जगह है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 6/1 प्लस 2 की क्यूब। तो 2 की क्यूब होता है 8, 1 प्लस 8 तो 6/8 प्लस 1 9। सो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल पे। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 3 के टेबल पे। ओके, सो दिस इज़ द आंसर 2/3। इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने जो है इनके फैक्टर्स बनाएंगे अपनी चारों वैल्यूज़ के और इसके बाद जो है हम उनकी पावर्स को इस तरीके से लिखेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और देन जो है लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 25 का फैक्टर आ जाएगा 5 स्क्वायर। देन हम बनाएंगे 216 का। तो 216 की हमने इस तरीके से बनानी है कि हमारे पास 3 की पावर में आए। सो हम करेंगे 36 ज़ा 216 होता है और 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 तो 6 की क्यूब हमारे पास आ जाएगा 216 की पावर। हमने 3 की फॉर्म में लानी है ताकि हमारे पास 3 से 3 कट हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब हम 216 की जगह उसके फैक्टर्स लिखेंगे। 6 की क्यूब है, इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह पे उसका फैक्टर 5 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। सो हम इसे देख लेते हैं। 0.04 होगा तो हम पॉइंट के नीचे 1 आएगा और उसके बाद 2 0 आएंगे क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4/100 रह जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/25 की पावर -3/2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अंडर रूट जो है हमारे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है। 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, 6 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू थी, इसे पॉजिटिव करने के लिए हमारी जो है वैल्यू उलट हो जाएगी। 25 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। हमारे पास जो नेगेटिव में वैल्यू थी वो पॉजिटिव में आ जाएगी 3/2। तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 25 की जगह पे हम उसका स्क्वायर पुट करेंगे 5 की 2 और 3/2। 2 से 2 कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर 3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 था हमारे पास ओवर 5 की क्यूब। दिस इज़ द स्टेटमेंट। अब हम जो है इसका स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे और इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2। ये ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा 5 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो हमारे पास 2 से 2 कट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 एंड ओवर 5 रेज़ टू पावर 3/2। सो ये हमारे पास जो है 5 रेज़ टू पावर 3/2, ये जो है 5 रेज़ टू 1/2 ये हम जो है इसे नीचे ले आएंगे। बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगी इन डिवीजन। 3/2 - 1/2 सो 2 जो है हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो 6/5 इज़ द आंसर हेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, 1/a की क्यूब प्लस b की पावर 2/3। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है x की क्यूब प्लस y की क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x माइनस XY प्लस y। सो ये देखिए हमारे पास यही फॉर्मूला लग रहा है। ऊपर हमें क्वेश्चन जो दिया है वो ब्रैकेट खोल के दिया है XY की फॉर्म में। हमारे पास a 1/3 x है और b 2/3 y है। सो हमने इस पूरी जो है ओपन इक्वेशन को हमने अपनी क्लोज इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ पर एक x की क्यूब है तो हमारे पास x है a की पावर 1/3। सो हम a 1/3 की क्यूब कर लेंगे प्लस y की क्यूब y है b की रेज़ टू पावर 2/3। सो हम इसकी भी क्यूब कर लेंगे। हमने इसको अपने x क्यूब प्लस y क्यूब के फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है, क्लोज फॉर्म में। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ओपन फॉर्म थी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कट, 3 से 3 कट। हमारे पास आंसर क्या आएगा, a प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर आप क्या चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।